फितरतुल हिंदुस्तान की जानिब से हमेशा ये कोशिश रही है कि बलूचिस्तान में अमन जो है सुपुर्द किया जाए। हालिया दिनों में अख्तर मेंगल के जलसे के बाद जो है खुद का शामला आवर ने खुद को उड़ाया। सरदार अख्तर मेंगल समेत जो दीगर सियासी जमातें हैं उन्होंने बाकायदा इस चीज पे एहतजाज किया। 144 के बावजूद हुकूमत बलूचिस्तान ने बाकायदा उनको जलसा करने की इजाजत दी और आज के दिन एक एहतजाज की काल दी और इसके जिम्मेदार जो है रियासत को ठहराया। कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहली बात तो ये करूंगा कि रियासत की जिम्मेदारी है कि इन नासुरों को यहाँ पर बचपन से लेकर यहाँ तक आने दिया है। जहाँ तक हड़ताल की बात है, आज जिस तरह हड़ताल की कॉल दी गई, पूरे सूबे के अंदर सुबह से कहीं पुलिस के साथ उनके मुकाबले हो रहे हैं, पुलिस के साथ झड़पें हो रही हैं। बंदे का रक्षा वो घर से सिर्फ इसलिए निकला है तो 4 रुपए कमाएगा, उसके रक्षे को भी उन्हें एहतजाज करने वालों ने तोड़ा है। तो जब इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर उनको पुरअमन कैसे कहा जा सकता है? तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने ये गलती की है कि ऐसे लोगों को इस ऐसे वक्त के अंदर एहतजाज करने की इजाजत दी है। इनकी इज्जत कब रही है? हमेशा बेइज्जती होते रहे। ये कोई भी हरकत करते हैं उसके बाद इल्जाम इनके ऊपर आता है, बदनाम तो ये खुद होते हैं। यहाँ पर मासूम लोगों को आए रोज टारगेट किया जाता है तो लोग सिर्फ इस वजह से अपने कारोबार को या दुकानों को बंद करते हैं। इनकी हिमायत में कोई शख्स भी अपना कारोबार बंद नहीं करता। देखिए आंखों और सुनते कानों को मुस्तबदार के सलाम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं फितरतुल हिंदुस्तान की जानिब से हमेशा ये कोशिश रही है कि बलूचिस्तान में अमन जो है सुपुर्द किया जाए। यही वजह है कि आए रोज मसूम शहरियों को निशाना बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं हालिया दिनों में अख्तर मेंगल के जलसे के बाद जो है खुद का शामला आवर ने खुद को उड़ाया, जिसके बाद जो मसूम शहरी हैं वो 1 दर्जन से ज्यादा जाँ बहक हुए, शहीद हुए और उसके बाद जो है 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए जिनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया। सरदार अख्तर मेंगल समेत जो दीगर सियासी जमातें हैं उन्होंने बाकायदा इस चीज पे एहतजाज किया और 8 सितंबर को जो कि आज के दिन एक एहतजाज की काल दी और इसके जिम्मेदार जो है रियासत को ठहराया और रियासत पर इल्जाम लगाया कि आपकी नाअहली की वजह से और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी नाअहली की वजह से ये हुआ। लेकिन दूसरी जानिब जब इसके हकायक की बात करते हैं तो हकायक ये है कि उस दिन 144 स्टाफे था। 144 के बावजूद हुकूमत बलूचिस्तान ने बाकायदा उनको जलसा करने की इजाजत दी और महदूद वक्त में यानी कि एक टाइम फ्रेम के मुताबिक उनको जलसा खत्म करने के अहकाम दिए। लेकिन BNP मेकल जो है 3 बजे खत्म करने की बजाय रात गए तक जलसा जारी रखे हुए थी, जिसके बाद जो है बाकायदा दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। उसके बाद जो इल्ज़ाम लगाया गया कि सिक्योरिटी के इकदाम नहीं किए गए थे, लेकिन हकीकत यह है कि सिक्योरिटी के भी बाकायदा इकदाम किए गए थे। जो लोग शहीद हुए उनमें से 3 पुलिस के एहलकार शामिल थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिक्योरिटी के सहूलियात जो है बाकायदा फराहम की गई थी। आज चूँकि हड़ताल जारी है, बाकायदा पूरे बलूचिस्तान में एक एहतजाज की काल दी गई थी, शटर डाउन हड़ताल की काल दी गई थी। इससे न सिर्फ शहरी जो है मुश्किलात का शिकार रहे, बल्कि यहाँ पे हुकूमत ने भी एक वादे पैगाम दिया कि अगर एहतजाजन कोई अपने इससे खुशी से जो है एहतजाज करता है पुरअमन तरीके से, उसको इजाज़त है। और अगर कोई दुकानदार या कारोबारी शख्सियत अपना कारोबार बंद रखता है तो उसको भी इजाज़त है, लेकिन किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और किसी को शरपसंदी की इजाज़त नहीं जाएगी, जलाओ घिराव की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसी तरह कोई भी अगर ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराता है तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज के दिन कैसा गुजरा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के मकामी सहाफ़ी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। राशिद साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। ये बताइएगा कि आज जब एहतजाज की काल दी गई थी, एक बार फिर जो है कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई है। इससे कबल जो है बाकायदा ये कहा गया कि इसकी जिम्मेदार रियासत है, लेकिन जिम्मेदारी बाकायदा दाइश ने कबूल की। आप क्या समझते हैं कि सारा कुछ जो हो रहा है सोचे समझे साजिश के तहत हो रहा है? यार देखिए, मैं पहली बात तो ये करूंगा कि रियासत की जिम्मेदारी है कि इन नासुरों को यहाँ पर बचपन से लेकर यहाँ तक आने दिया है, इनको इस रियासत के अंदर पाला गया है। तो रियासत की ये गलती तो है कि ऐसे नासूर इस रियासत के अंदर पैदा हुए और आज जहाँ तक पहुँचे कि जिसकी वजह से मासूम शहरियों को, मासूम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। और दूसरा, जहाँ तक हड़ताल की बात है, आज जिस तरह हड़ताल की कॉल दी गई थी अख्तर मेंगल साहब की जानिब से, तो आप देखें ना कि पूरे सूबे के अंदर सुबह से अब बलूचिस्तान के शहरों पे कहीं पुलिस के साथ उनके मुकाबले हो रहे हैं, पुलिस के साथ झड़पें हो रही हैं, कहीं पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फुटेज देखी है जिनार रोड की, वहाँ पर एक मासूम यार एक बंदे का रक्षा है, वो घर से सिर्फ इसलिए निकला है कि वो 2-4 रुपए कमाएगा, रात को अपने घर वालों को जाकर खाना खिलाएगा, उसके रक्षे को भी उन्हें एहतजाज करने वालों ने तोड़ा है। तो जब इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर उनको पुरअमन कैसे कहा जा सकता है? तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने ये गलती की है कि ऐसे लोगों को इस ऐसे वक्त के अंदर एहतजाज करने की इजाजत दी है। अच्छा, ये बताएं कि SHO को बाकायदा जो है जख्मी किया गया है, उसके टांग पे गोली लगी है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम पुरअमन रहेंगे, दूसरी तरफ स्ट्रीट फायर किए जाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? दूसरी जानिब अगर कुछ इलाके बंद भी हैं तो वो खुशी से बंद नहीं है, बल्कि इन्होंने डरा धमका के उनको बंद कराया है। तो रोजगार जो मजदूर तबके का मुतासर हुआ है वो बददुआएं देते जो हमें नजर आए, क्या उसकी आहें को ले डूबने के लिए काफी नहीं है? नहीं, उनकी आहें तो उनको ले डूब चुकी है ना। इनकी इज्जत कब रही है? हमेशा बेइज्जती होते रहे। ये कोई भी हरकत करते हैं उसके बाद इल्जाम इनके ऊपर आता है, बदनाम तो ये खुद होते हैं।
जहां तक गरीब लोगों की बात है ना, तो आज कोई भी शख्स जो है ना अपना कारोबार खुशी से बंद नहीं करता। हमेशा गरीब की कोशिश ये होती है कि वो 2-4 पैसे कमाए और अपने घर वालों को जाकर खिलाए। अब जब ऐसे लोग निकलते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, जब लोगों को पता है यार अगर हम दुकान खोलेंगे तो 2-4 गुंडे आएंगे, जिस तरह अभी आपने कहा कि एक एसएचओ को गोली लगी या फिर इस तरह एक रिक्शे वाले का वाकया हुआ, और सुबह भर में पता नहीं सुबह से इस तरह के कितने वाकयात हो चुके हैं। तो लोग जो है वो मजबूरी के तहत सिर्फ अपने कारोबार को बंद करते हैं, उनको पता है कि गुंडागर्दी होगी और फिर ये जिनके प्रॉक्सीज हैं, जिनके मातहत ये चलते हैं, और फिर उनका भी आपको पता है कि यहाँ पर मासूम लोगों को आए रोज टारगेट किया जाता है, तो लोग सिर्फ इस वजह से अपने कारोबार को या दुकानों को बंद करते हैं। इनकी हिमायत में कोई शख्स भी अपना कारोबार बंद नहीं करता। इनकी हिमायत सिर्फ इतनी है कि एक टाइम पे ये एक बड़ी सियासी जमात हुआ करती थी, आज ये बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ 2 जमातों की 2 सीटों में जमात रह चुकी है। आने वाले वक्तों में ये 2 सीटें भी इनके हाथ से निकल जाएंगी। अच्छा, रियासत का तो इनसे जो रवैया है वो हमेशा नरम रहा है। आपने देखा होगा 144 की नफाज के बावजूद इनको जलसा करने की इजाज़त दी गई, इनको सिक्योरिटी दी गई, उसके बावजूद इन्होंने ब्लेम जो है रियासत पे लगाया है। आज जब एहतियात की कॉल की गई तो रियासत ने फिर इनको इजाज़त दी और पुरअमन रहने की जो है वो नसीहत की है, उसके बावजूद भी ये लोग जो है पुरअमन नहीं रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? और आज के दिन फिर कोई वाकया हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन होता? देखिए आज के दिन वाकया तो हो चुके हैं, एक मासूम बंदे का रक्षा टूटा है, पर वाकया लाजमी ये नहीं होता कि बाहर से आकर कोई करे, कोई धमाका हो तो उसको वाकया कहा जाए। एक मासूम रक्षे का मासूम एक जो है मजदूर का रक्षा तोड़ा गया ना, तो ये भी एक सानिया उन सानियाज की तरह एक मासूम को क्यों नुकसान पहुंचाया गया। एक एसएचओ को गोली लगी है तो ये भी एक सानिया हुआ है ना, ये क्यों कर रहे हैं? एक इस मुल्क के आम शहरी होकर आप जब इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आपके खिलाफ ये हरकतें होगी। दूसरे जो हुकूमत की बात है, तो हुकूमत माजी में भी इजाजत देती रही है। हुकूमत ने इजाजत दी थी कि पुरअमन एहतजाज करो, लेकिन जैसे ही आज की सुबह हुई तो हर जगह पहले टेरें जलाई गई, रोडों को बंद किया गया, पथराव किया गया, पत्थर रख के रोड बंद किए गए। तो ये तो मेरे ख्याल में किसी भी तरह रियासत इस तरह की इजाजत नहीं देती। और फिर जो रियासत की तरफ से रद्द-ए-अमल था, वो रद्द-ए-अमल कुछ भी नहीं था। अगर रियासत रद्द-ए-अमल देना चाहती तो बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल दे सकती थी, लेकिन रियासत ने फिर भी चीजों को नॉर्मल रखने के लिए कोई इतना सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दिया। शुक्रिया राशिद बलोच साहब, आपने जो है खुल के बातें की है। नाज़रीन, राशिद बलोच का ये कहना है कि हमेशा जो रियासत है इसने नर्म रवैया अख्तियार किया है, यही वजह है कि उसके जो ये फ़ायदा है भरपूर उठाते हैं। आज भी बाकायदा पुरअमन रहने की इनको हिदायत की गई थी, लेकिन इन्होंने आज भी पुरअमन रहने की बजाय जो है शर पसंदी को जो है ज़्यादा फ़रोग दिया। यही वजह है कि एक एसएचओ को जख्मी किया गया, यही वजह है कि एक मजदूर ड्राइवर जो रक्षा चला के रोजी रोटी कमाता था उसको जख्मी किया गया। तो इस पे जो है नर्म रवैया रखने की बजाय जो है इकदाम करने की ज़रूरत है, इनके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। दूसरी जगह पे अगर बात की जाए इनकी हड़ताल की, तो इनकी जो हड़ताल है वो हमें कभी भी कहीं भी जो है कामयाब होती नज़र नहीं दिखाई दी। हाँ, कुछ लम्हों के लिए जो है एहतजाजन जो है लोगों ने वो बंद की। उसकी वजह ये थी कि कुछ लोग जो है यहाँ पे आए, उन्होंने शरपसंदी की और ज़बरदस्ती दुकानें बंद की। लेकिन जो ही पुलिस या इदारे जो यहाँ पे पहुँचे हैं, जो लोग मजबूरन जो है इनके डर से या खौफ से दुकानें बंद करके चले गए थे, उन्होंने दोबारा जो है दुकानें बहाल करना जो है शुरू कर दी। यही वजह है कि आज क्वेटा के तमाम दुकानें खुली हुई हैं और ये रोड जो है आप देख रहे हैं मेरे अकब में, सारे रोड भी जो है तकरीबन ओपन है और यहाँ पे मामूल के मुताबिक जो ट्रैफिक की रवानगी है वो जारी है। जी।